आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिसके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम सब से अनजानवश भूलवश कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जो कि हमें पता नहीं होता कि ये हम गलत कर रहे हैं, हमसे अनजाने में वो गलती हो जाती है। और जो हमारे लड्डू गोपाल है, हमें बिल्कुल पता नहीं चल पाता कि वो हमारी सेवा स्वीकार भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी बातें होती हैं लेकिन वो बहुत बड़े रूप में वो गलती हो जाती है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो इस सत्य घटना के माध्यम से आप सीखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने भी कुछ गलती, कुछ त्रुटि अनजानवश अगर हुई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सत्य घटना नेहा जी ने शेयर की है। नेहा जी दिल्ली में रहती हैं और उनको रहते हुए अभी 5 साल हो गए हैं, और उन्होंने बताया कि मेरे से भी लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत त्रुटियां हुई हैं जो कि अनजानवश ही हुई हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। मैं ज़्यादा सेवा तो करती थी, लेकिन क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलती हो जाती है, इस सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। बस मेरा ये था कि सुबह भगवान को आरती कर दो, उनको नहला-धुला दो और भोग लगा दो, बस इतना ही पता था मुझे। इससे ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी और मेरे मन में कभी ये इच्छा हुई भी नहीं कि मैं जानूँ कि सेवा में क्या गलती होती हैं और क्या किस वजह से भगवान हमारे कन्हैया जी खुश होते हैं, किस वजह से नाराज़ होते हैं। कभी ये बात मेरे मन में आई ही नहीं। लेकिन मैंने आपकी बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी जिसके माध्यम से मुझे भी पता चला कि हाँ, मैंने भी ऐसे अपराध किए हैं, मैंने भी ऐसी गलतियाँ की हैं, और मैंने लड्डू गोपाल के सामने उनसे क्षमा मांगी और उनसे कहा कि अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। उन्होंने बताया कई ऐसी गलतियाँ थीं जो कि उन्होंने बताया, और ये अधिकतर हम सब से होती हैं। वो क्या होती हैं कि क्या था कि इनका एक बेटा है, तो वो जो बेटा है ना, वो बहुत टाइम के बाद हुआ था। तो बड़ा लाडला सा, क्योंकि जब बहुत दिनों के बाद कोई बच्चा होता, और वैसे भी बहुत दिनों के बाद ना भी हो, माँ बाप के लिए तो हर बच्चे लाडले होते ही है। तो पहले ये सेवा करती थी, क्योंकि जब दिल्ली आई थी तो इनकी सासू माँ इनको लड्डू गोपाल दिए थे, तो वैसे वो सेवा करती थी जैसे कि उन्होंने पहले बताया। लेकिन बेटे के आने के बाद थोड़ी सी उनका जो टाइम था, अब दोनों में मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता। पहले वो बच्चे देखती, फिर जो टाइम मिलता तो लड्डू गोपाल को नहलाना धुलाना। लेकिन वो कहती हैं कि मेरे मन में कभी वैसा वाला भाव नहीं आया कि मैं भी उनको एक, जैसे हर भक्त अपने कन्हैया से, अपने लड्डू गोपाल से इतना जुड़ता है, इतना सेवा करता है और उनको अनुभूति होती है, वो भाव मेरे कभी आया ही नहीं। और पता नहीं क्यों ऐसा, जैसे मैं सोचती भी थी ना, लेकिन कभी वो भाव आता नहीं था। लेकिन कुछ टाइम से, जब से मैंने आपके वीडियो देखने लगे, तब से मैं उनसे जुड़ती जा रही हूँ, और है तो अब मेरे मन में भी उनके प्रति भाव आने लगा है। मैं भी अब उनको एक पुत्र की भांति सेवा करने लगी हूँ और मुझे अनुभूतियाँ भी होने लगी हैं। लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो ये गलती करती थी, इस वजह से मुझे लगता है कोई अनुभूति नहीं होती थी, और कभी मेरे मन में ये लगा भी नहीं कि जैसे मेरे घर में कन्हैया हो, कभी ऐसे नहीं लगता था। क्योंकि हम वो गलतियां कर बैठ, जब तक हम, ये एक वैसी बात है कि जब हम प्यार देंगे तभी तो हमें प्यार मिलेगा ना। जब हम कभी सोचेंगे ही नहीं, जब हम कभी उनसे जुड़ेंगे ही नहीं, तो हम कैसे वो कर सकते हैं कि वो भी हमें प्यार करे। हम इसके लिए तो हमें जुड़ना पड़ेगा ना उनसे। तो यही भाव था अब इनका, नेहा जी का। वो कई बार उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि ये सब, मैंने कहा कि ये सब जो हो रहा है, जो आपने वीडियो देखा, ये मेरा इसमें कोई वो नहीं है, कोई श्रेय नहीं है। ये सब कुछ कन्हैया जी कराते हैं। कब किसको कैसी कृपा देनी है, क्या सीख देनी है, ये हम सब सिर्फ माध्यम बनते हैं। हम सब जो जानकारी पहुंचाते हैं ना, कृपा तो सिर्फ कन्हैया की है और किसी की नहीं।
तो क्या हुआ था इनके साथ, क्या करती थी ये गलती वो सुनिए। आप भी कभी, ये छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, लेकिन ऐसी गलती कभी मत किया करिए। वो जैसे भोग लगाती भगवान जी को, ये पता था भोग लगाती थी वो। कुछ भी लगाएँ, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स ही लगाएँ, चाहे वो मक्खन मिश्री लगाएँ, कुछ भी लगाएँ, चाहे वो खाना दोपहर का जो वो सात्विक भोजन बनाती थीं, तो चाहे वो लगाएँ। तो उसमें क्या करती थीं, कुछ खाई हैं, जैसे अब अकेले ही रहती थी हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड तो सुबह ऑफिस चले गए, रात में आ रहे हैं, तो जो उनका भोग था, जो उनका प्रसाद था, वो सुबह से लेके, और ऐसा भी नहीं था, उनकी जो सेवा थी ना, देखो सेवा भी हम कई प्रकार से करते हैं। सेवा एक ऐसी होती है कि जो, और प्रॉपर सेवा यही है कि उनको 4 बार 5 बार का भोग लगाएं आप, विधिवत एक बच्चे के रूप में उनकी सेवा करें, कि जैसे इस भाव से करें कि हमारा एक छोटा बच्चा है, तो अब इसको भूख लगेगी, अब इसको पानी की ज़रूरत है, अब इस, मतलब एक भाव आता है ना। लेकिन कुछ भक्त जो होते हैं वो इतने भगवान से जुड़े नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि वो जो सुबह भोग नहलाए धुलाए, और जो सुबह, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि भगवान की दया से बहुत संपन्न हैं, चाहें तो बहुत अच्छा भोग लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मिश्री के कुछ दाने रख देते हैं और वही भोग। क्या आप ऐसे अपने बच्चे को, अगर आप भाव से जुड़े हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप अपने बच्चे को पूरे दिन के लिए वो 4 दाने मिश्री में रख सकते हो, तो नहीं रख सकते हो ना। तो अगर आपके, देखो भगवान भाव के भूखे हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि भगवान को 56 भोग लगाओ, वो सिर्फ भाव के भूखे। अगर आपके सामर्थ्य नहीं है तो आप मिश्री भी लगा सकते हो, आप चीनी के दाने भी लगा सकते हो, वो भी खा लेंगे, वो मूंगफली भी खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे। लेकिन अगर आप में सामर्थ्य है और आप उनको, उनकी सेवा कर रहे हो, आप उनको एक बच्चे के रूप में सेवा कर रहे हो, तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी आप सबसे कि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप उनको भोग लगाइए। और सामर्थ्य ना भी हो तो आप उनको एक, जो भी है आपके घर में, ज़रूरी नहीं कि उनको 56 भोग हो, उनको रोज़ मिठाई चाहिए, रोज़ उनको खीर चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दूध से भी खुश हो जाते हैं। आप जितनी टाइम आप अपने लिए खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, उतनी बार आप 1 मिनट के लिए उनका ध्यान कर लिया करिए कि हे कन्हैया, ये लो आपका प्रसाद, बस इतना ही चाहिए। देखो वो जो भोग हम लगाते हैं, तो क्या वो खाते हैं? नहीं खाते ना, वो तो हम ही खाएंगे और हम अपने बच्चों को ही देंगे। तो ऐसे ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको ये बात गलत लगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि अगर हमने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनकी विधिवत सेवा करें, अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनको भोग लगाएं। और जो भी आप 2 बार 3 बार 4 बार जो भी आप खाते हैं, सात्विक भोजन जो है उसका आप भोग जरूर लगाएं। नहीं है सुबह अगर आप नहीं कुछ वो करते हो, रोटी सब्जी तो खाते होगे ना, तो उनके लिए बिना प्याज की सब्जी बना दो, रोटी का ही भोग लगा दो, वो सब कुछ स्वीकार करते हैं। सुबह सब्जी रोटी का भोग लगा दो, दूध तो हर घर में आता है, दूध का भोग लगा दो। फिर दोपहर में, जो दोपहर में लंच का टाइम होता है, उसमें दाल चावल तो बनता ही होगा, जो भी आपके पास है, जो भी बनता है, आप थोड़ी थोड़ी उसका भोग लगा दो। शाम को जब आप भोजन करते हैं तब आप शाम को लगा दो। अगर शाम को भोजन नहीं लगाना है तो आप उनको दूध का भोग लगा दो, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं वो रख दो। ऐसी बस छोटी थोड़ी थोड़ी सी सेवा होती है, बहुत ज़्यादा वो सेवा वो चाहिए भी नहीं है। बस उनके साथ भाव से जुड़िए, और इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतनी सामर्थ्य तो है हम में कि जब हम अपने लिए 4 टाइम जब हम खा सकते हैं, तो क्या वही तो खाना है, वही तो उनको खिलाना है जो हम खा रहे हैं। तो बस प्रेम से उनको इतना बस पवा दिया करिए। तो ये क्या करती थी कि ये जो भोग लगाती थी ना, तो उसका ध्यान नहीं रखती थी। जैसे भोग लगाया, अब वो सुबह से लेके शाम तक पड़ा है, कभी अगर ध्यान आया तो खा ली, नहीं तो उसमें चींटियाँ लग रही हैं उसमें वो, और फिर जब चींटी और काकरोच हो गए तो उसको क्या करती कि उसको अलग कर दी, डाल दी, पानी में बहा दी या कुछ करती, ये अपराध हो गया। भोजन की थाली परसती, उसमें भोग लगाती, जो भी दोपहर में वो खाती सात्विक भोजन, उसमें अगर अचार, पापड़
और जो भी आप खा रहे हो दाल चावल वो सब कुछ रखी। हमें अचार पसंद नहीं आ रहा, हमें पापड़ पसंद नहीं आ रहा है, कुछ टुकड़े पापड़ के पड़े हैं, कुछ आधा अचार पड़ा है, कुछ दाल दाल पड़ी है, तो ऐसे ही। और ये कहाँ जा रहा है? सिंक में जा रहा है। सिंक में क्या होगा? वो तो नाली में ही जाएगा ना, बहेगा। तो वो नेहा जी बताती हैं कि ऐसे अपराध मेरे से बहुत, मैं कभी, और बहुत से लोगों को आप देखेंगे, आप वो थाली परोसते हैं ना, तो कभी वो पूरी साफ थाली करके नहीं खाते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। ये तो अनाज का भी अनादर हुआ ना। आप उतना ही अपनी थाली में रखो जितना आप बहुत अच्छे से खा सको। कम जाए कम रखो, कम जाए तो आप मांग लो, ले लो दोबारा, लेकिन इतना मत रखो कि आपका वो थाली में रोज बचे। इससे भी पाप लगता है, इससे भी भगवान हमारे नाराज होते हैं। और फिर वो तो भोग की थाली है, भोग की थाली तो एक एक दाने से, पूरी उंगली से साफ करके खाना चाहिए। पूरी कोशिश यही करना चाहिए कि हमारे भोग का एक कण भी वेस्ट ना हो। और हम मेरे घर में तो जो मेरे बब्बा थे ना, वो हमेशा जैसे भोग लगाते थे थाली और वही खाते थे। तो वो आखिरी में क्या करते थे, बल्कि हम जब छोटे थे तो हमें ये चीज़ बड़ा वो लगता था, वो जो कटोरी अटोरी होती थी ना, तो वो पानी डाल के खंगाल के और पूरी थाली साफ करके पी लेते थे। कहते थे, बचपन में बताते थे कि ये भगवान का प्रसाद है, अमृत तुल्य होता है। तो इसके लिए कभी ऐसा मत सोचा करो कि ये हम पानी डाल के और पूरा ऐसे वो करके पी रहे हैं या कि खा रहे हैं। ऐसे नहीं, ये बड़े श्रद्धा से और बड़े नसीब से, बड़े पुण्य से ये सब चीज़ें प्रसाद मिलती हैं, ऐसे बताते थे। और अब बातें लगती हैं कि बिल्कुल सही करते हैं। जब हम उस चीज़ में जब जाते हैं ना, तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है। और हमेशा अपने घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं, बच्चों को अच्छी बात ही बताते हैं, और हम बच्चों को उन बातों की सीख लेनी चाहिए। तो नेहा जी कई ऐसी गलती करती, कहती कि जैसे सुबह भोग लगाती दूध का, और दूध कुछ पीती, कुछ बचता, और कुछ जैसे अधिकतर क्या करते हैं हम लोग, जैसे भोग लगाए भगवान को, तो उसी दूध की चाय बना लेते हैं। और चाय अगर एक्स्ट्रा बच गई तो चाय क्या, जितनी हमको चाहिए उतनी हमने पी लिया, और बाकी जो चाय है वो पतीले में पड़ी है। अब वो हमको पीना नहीं है, तो आखिर दूध तो वही है ना भोग वाला, आपने उस चाय को सिंक में डाल दी। तो ये भी तो एक अपराध लगा। तो नेहा जी ने बताया कि मेरे से इतने अपराध हुए हैं, इतने अपराध हुए हैं, मैं तो भगवान से माफ़ी मांगती हूँ कि हे प्रभु, मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। और मुझे अनजान, और ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमें लगता है कि ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें हमें बहुत बड़े मतलब जो हमारे पुण्य होते हैं ना, वो पुण्य को क्षीण करती हैं। इसलिए इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए, और ख़ासकर भगवान की सेवा में। और बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ये सब चीज़ों में नहीं वो करते हैं, भगवान अपने भक्त का भाव देखते हैं। हाँ, देखते हैं, भाव देखते हैं, भगवान भाव से ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन भाव के साथ साथ अगर आप उनके भोग का अनादर करोगे, अपमान करोगे, तो ये उनको अच्छा लगेगा, ये भी तो उनको बुरा लगेगा ना। इसलिए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा करिए। भगवान की सेवा में कोई त्रुटि ना हो, उनकी सेवा में कोई गलती ना हो। उनका जो जल है उनको बीच बीच में बदलते रहो। भोग जो दूध का भोग लगाए हो, कोशिश करो कि उनका जो दूध है, उनका जो भोग है, कोई भी भोग हो, कुछ भी, अगर आप मिश्री का भी भोग लगाते हैं तो ऐसे मत करिए कि वो सुबह से लेके शाम तक रखिए, उसमें चींटियाँ पड़ रही हैं, उसमें काकरोच पड़ रहे हैं, फिर साइड में हम ले जाके उसको डाल दिया, फेंक दिए। ऐसे भी मत, तुरंत भोग लगाओ और थोड़ी देर बाद तुरंत उठा लो, उसको यूज़ कर लो। पानी, ये जो दूध की कटोरियाँ होती हैं, दूध का जो भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें लास्ट में पानी डाल के खंगाल के पी लो। ऐसे तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए भगवान की। तो भगवान लड्डू गोपाल जो हमारे हैं वो बहुत दयालु, बहुत कृपालु होते हैं। और हमसे जो त्रुटियां होती हैं, जो हमसे गलतियां होती हैं ना, वो हमें किसी न किसी माध्यम से वो चीज़ पता चलती है, और ये पता भगवान की कृपा की वजह से होता है।
तो नेहा जी कहती हैं कि अब मैं उनके साथ एक भाव के साथ जुड़ी हूँ, एक बच्चे के भाव में मैं उनकी सेवा करती हूँ, तो अब मुझे बहुत अनुभूति होती है। मुझे अपने कन्हैया मुस्कुराते हुए भी कई बार दिखते हैं और मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा होती है कि आज मैं अपने कन्हैया के लिए ये बनाऊँ, आज मैं वो बनाऊँ। कई बार मैं बहुत सी ऐसी चीज़ बनाने के लिए जाती हूँ, अचानक मेरे मन में आता है कि आज ये नहीं ये बनाऊँ। तो ये खुद के मन से नहीं होता है, ये उनकी इच्छा होती है कि उनको किस चीज़ का भोग लगाना है और यही अनुभूति होती है। नेहा जी कहती हैं कि अब तो मुझे कई बार सपने में भी लड्डू गोपाल दिखे और इससे पहले मुझे कभी नहीं दिखे। तो वो इन सब चीज़ें जो वो गलती होती थी, जो अपराध होता था, उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए रोक लगा दी। अब ये ऐसे अपराध उनसे नहीं होते। तो हमारे कन्हैया बहुत दयालु, अपने भक्तों से कभी नाराज़ तो वो होते नहीं हैं। अगर कुछ हमसे गलती हो रही है, कुछ त्रुटियाँ हो रही हैं, तो किसी न किसी माध्यम से हमें वो जानकारी पहुँचती है। और ये वीडियो अगर आपके पास पहुँच रहा है, आपने भी कुछ ऐसे अनजान-बस कुछ त्रुटियाँ की हैं, कुछ गलती की हैं, तो इसमें मेरा श्रेय नहीं है, ये आपके कन्हैया जी का श्रेय है जो कि ये वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।